हेलो एवरीवन, मेरा नाम हमिद। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। यार उस गाड़ी की ना क्लच प्लेट जल गई, उसकी इतनी लंबी चल गई, उसकी इतनी कम चल गई, या उसके गियर बॉक्स में भी दिक्कत आ गई। आपने ये चीजें अक्सर सुनी ही होंगी। तो लेकिन कभी ये ध्यान दिया है कि ये काम किस तरीके से करते हैं, क्लच प्लेट कैसे काम करती हैं? अब आपको ना जानना जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे ये वाली चीजें खत्म हो जाएंगी। तो कल को अपने बच्चों को ये बताने के लिए जरूर होना चाहिए, या और एक पीढ़ी के बाद बताने के लिए जरूर होना चाहिए कि इस तरीके का भी सिस्टम आता था। अब धीरे धीरे ईवीज आ रही हैं। अब तो सिर्फ वो बेल्ट ड्राइव सिस्टम चलेगा, पंजा दबाए और निकल गए। ये क्लच वाला, गियर वाला, ये सारा सिस्टम जो है लगभग खत्म हो ही जाएगा, तो हम भी बता सकते हैं। तो पता होना चाहिए किस तरीके से काम करता है, घिसती किस तरीके से है, गियर्स कैसे काम करते हैं। तो फटाफट बड़ी ही सिंपल भाषा में कोशिश करते हैं बताने की, ज्यादा टेक्निकल टर्म में नहीं जाएंगे, मोटा मोटा बात करेंगे, ताकि आपको पता लग जाए कि ये काम करती कैसे हैं ये चीजें। तो सबसे पहले क्लच प्लेट कैसे काम करती है, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि क्लच प्लेट की जरूरत हुई क्यों है। ऐसा क्यों नहीं हो गया हमने इंजन स्टार्ट किया, रेस थी और गाड़ी चल पड़े, क्लच को क्यों लेकर आए? जब घिसेगी नहीं, होगी नहीं तो घिसेगी कहाँ से, ये और एक्स्ट्रा चीज जोड़ दी। तो ये जोड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लीजिए आपने जैसे ही इंजन स्टार्ट किया और इंजन स्टार्ट होते ही आपके टायर्स में पावर जानी शुरू हो जाए, तो क्या करेंगे? जैसी गाड़ी स्टार्ट की तुरंत गाड़ी भाग ली, रोकेंगे आप उसको कैसे? जैसे आपने गाड़ी रोक दी, इंजन भी रुक गया। तो इंजन की पावर को पहिए तक पहुंचाने के लिए जब हम चाहें पहुंचा सके, जब हम चाहें इंजन तो चलता रहे लेकिन उसकी पावर पहिए तक ना जाए, हमारे कंट्रोल में चीजें रहे, उसके लिए बीच में क्लच सिस्टम लगा दिया गया था। आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है, होती काफी सारी चीजें लेकिन तीन मोटी मोटी चीजें जो आपने सुनी भी होगी। एक होता है फ्लाई व्हील, दूसरा होती है क्लच प्लेट, तीसरी होती है प्रेशर प्लेट। बस तीन चीजों पे हम फटाफट बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी होती है फ्लाई व्हील, वो डायरेक्ट जुड़ा होता है इंजन के साथ। जैसे इंजन शुरू होगा हमारा फ्लाई व्हील भी घूमना शुरू कर देता है। ये घूमता रहेगा जब तक हमारा इंजन चल रहा है। इसके साथ ये आ गई हमारी क्लच प्लेट, जो इस पर लग जाएगी। जैसे ही ये इस पर लग जाती है तो हमारे इंजन के साथ साथ हमारा ट्रांसमिशन, जो गियर्स होते हैं वो भी घूमना शुरू कर देते हैं। गियर्स की भी बात करेंगे, वो भी घूमना शुरू कर देंगे। और इसको घुमाने के लिए जो हमारी प्रेशर प्लेट होती है वो जिम्मेवार होती है इसको घुमाने के लिए। कैसे? हमारा ये फ्लाई व्हील है, ये चल रहा है। अब जैसे हमारी क्लच प्लेट इस पर लगी, क्लच प्लेट में एक मटेरियल होता है, फ्रिक्शन वाला मटेरियल होता है। जब इस पर वो चिपक जाता है ना, तो दोनों बड़े ही मजबूत तरीके से चिपक जाएंगे और वो चलता रहेगा। इसको यहाँ पर दबा कर रखने के लिए एक चीज होती है, वो होती है प्रेशर प्लेट, जो इस पर प्रेशर बनाकर रखती है। इसको यहाँ पर चिपका कर रखेगी ताकि ये इसके साथ घूमता रहे, बीच में इनमें कोई भी एनर्जी लॉस ना हो, और जो इंजन की पावर फ्लाई व्हील को जा रही है वो क्लच प्लेट के थ्रू आगे ट्रांसमिशन में चली जाए। होता कैसे है? अब जब हम क्लच पेडल दबाते हैं या क्लच पेडल छोड़ते हैं तब क्या होता है? ये हमारा फ्लाई व्हील है। जैसे ही अब इस पर ये जो है क्लच प्लेट लगी हुई है, ये इसके साथ घूम रही है। जब हमें गियर्स चेंज करने हैं, अब इसके साथ आगे हमारे गियर, जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो जुड़ा होता है, तो इसके साथ वो सारी चीजें घूम रही है। मान लीजिए ये इधर वाला सिस्टम, जो ये शाफ्ट है, ये हमारे गियर वाली है, ये जो है ये इंजन की तरफ से आ रही है। ये सारी चीजें ऐसे घूम रही हैं। अब घूमते हुए अगर आपको गियर चेंज करना है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कड़क की आवाज भी आपको आ सकती है, बहुत सारी चीजें हैं, टूट भी सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको, जो क्लच प्लेट हमारी हो गई, इसको इससे हमें अलग कर देना होगा, ताकि ये तो घूमता रहे, ये अब फ्री हो जाए, ताकि जब हम गियर्स लगाएं तो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ऐसा नहीं लग रहा है, ये आराम से हमारे चेंज हो जाएंगे। तो इसको करने के लिए जो हमारी प्रेशर प्लेट है उसका डिजाइन इस तरीके से होता है कि जब हम उसको दबाते हैं ना अंदर की तरफ, तो जो क्लच प्लेट होगी उसको थोड़ा सा वो बाहर कर लेती है। प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट, यहाँ पर है फ्लाई व्हील घूम रहा है। जब प्रेशर प्लेट अंदर की तरफ दबती है बीच में से, तो वो बाहर से इस तरीके से बनाई होती है कि यहाँ से दबाएंगे, ये दबी और ये बाहर आ गई, ये दबी, ये बाहर आ गई। और इसके साथ ही हमारी क्लच प्लेट भी फ्लाई व्हील से हल्की सी, बिल्कुल 1 mm की जितनी जो है फर्क है, उससे थोड़ी सी दूर हो जाती है। तो फ्लाई व्हील अब फ्री घूमने लग गया और क्लच प्लेट उससे अलग हो गई। तो हमारा जो ट्रांसमिशन आगे, वो भी अब इंजन से अलग हो गया, हम आराम से अपने गियर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब आपने ये भी सुना होगा यार, वो उसकी क्लच प्लेट जो है वो घिस गई है, टाइम के साथ घिसती है या जल्दी खराब हो गई है, जल गई है, वो किस वजह से होता है? बहुत बार हमने ये भी सुना है कि क्लच के ऊपर, क्लच पेडल के ऊपर जो है पैर रखकर नहीं चलाना चाहिए, उससे आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट जल्दी खराब होती है। वो किस वजह से होगी? मान लेते हैं जब हमने क्लच दबाया है पूरा, तो ये इससे बिल्कुल अलग हो जाती है और ये फ्री हो जाती है।
जब आप हल्का फुल्का पैर उस पर रखते हैं ना, तो ये ना तो इससे बिल्कुल चिपक के रहती है, ना ये बिल्कुल इससे अलग होती है। तो हल्की सी ये साइड में हो जाती है, हल्की सी, मान लेते हैं 1 mm दूर होनी थी, तो 0.4 0.5 mm वो उससे दूर हो जाती है। अब ये ना घिसना शुरू हो जाती है, इसमें प्रेशर भी लग के रहेगा, ये घूमेगी भी इसके साथ, लेकिन वो फ्रिक्शन भी आना शुरू हो जाएगा, और उसके वजह से ये जल्दी घिस जाती है, गर्म हो जाती है, और इसका जो फ्रिक्शन वाला मटेरियल है वो खराब हो जाता है। इस वजह से बोलते हैं कि आपको क्लच पैडल के ऊपर जो है पैर रखकर नहीं चलाना चाहिए। हालांकि टाइम के साथ साथ तो ये वैसे भी घिसेगी, एक टाइम होता है जब वो फ्रिक्शन वाला मटेरियल जो है वो हल्का होना लग जाएगा, खराब होना शुरू हो जाएगा, तब आपको गाड़ी में झटके भी महसूस होने शुरू हो सकते हैं, क्योंकि जब इसके साथ ये अटैच हो जाती है ना और ये चलने लगती है, तो उस मटेरियल की वजह से ये थोड़ा थोड़ा स्लिप होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से आपको झटके भी लगने शुरू हो जाएंगे। बहुत बार ये और ज्यादा अगर घिस गई है तो फ्लाई व्हील ज्यादा तेज घूम रहा है, उसके मुकाबले ये उसको अच्छे से पकड़ नहीं पा रही है, तो इंजन आप रेव ज्यादा करेंगे, उतनी ज्यादा तेज गति से ये नहीं घूम पाएगी आगे, उतनी पावर नहीं जा पाएगी, तो हमें लगेगा यार हम ना जोर ज्यादा लगा रहे हैं, गाड़ी चल कम रही है, या धीरे धीरे आपकी गाड़ी की जो फ्यूल इकोनॉमी है वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि इंजन ज्यादा काम कर रहा है, आउटपुट हमें कम मिल रही है। ये तो हो गया क्लच का काम। अब आगे आ जाते हैं क्लच के बाद इंजन, जो ट्रांसमिशन है हमारा, गियर बॉक्स है, वो किस तरीके से काम करता है। बहुत तरीके के हैं, लेकिन हम एक सिंपल देख लेते हैं, जो हमारा मैनुअल मोस्टली आपको यही मिलेगा। इसमें दो शाफ्ट होती हैं, एक ये हम दो शाफ्ट मान लेते हैं, एक नीचे वाली, ठीक है, एक ऊपर वाली। ऊपर वाली शाफ्ट में हमारे गियर्स होते हैं, यहाँ से डिसाइड होता है कौन सा गियर चला हुआ है। और नीचे वाली जो शाफ्ट है ना, वो हमने अभी देखा था क्लच प्लेट से, ये वाली जो क्लच प्लेट की जो असेंबली है ये यहाँ से आई, और इस गियर पे ये कनेक्ट हो गई है। ये हमेशा घूमता रहेगा, उसके साथ जितने भी ये गियर्स हैं ये भी सारे घूमते रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 जो भी हैं वो सारे घूमते रहते हैं। और इनके साथ ही नीचे भी आपने चक्री देखी होंगी, वो भी इनके साथ अटैच रहती है, वो भी घूमती रहती हैं। और जो ये वाली शाफ्ट है ये आगे फिर हमारी पहिए में आप एक किस्म से मान सकते हैं। अब जब ये सारी साथ में घूम रही हैं तो डिसाइड कैसे होगा, ये जितनी भी चीजें घूम रही है ना, जब हमारी गाड़ी न्यूट्रल में है तो ये सब फ्रीली घूमती हैं, इनके साथ वो शाफ्ट नहीं घूमती है। इसमें भी एक डॉग क्लच होती है, आपको यहाँ पर सिर्फ दो ही चीजों का ध्यान रखना है, एक डॉग क्लच होती है और ये दो शाफ्ट होती हैं। जैसे ही हमने फर्स्ट गियर लगाया तो डॉग क्लच क्या करेगी, जो हमारा फर्स्ट गियर है उसको एंगेज कर देगी, उसके साथ जो शाफ्ट है ना, अब वो वाली अटैच हो गई है, यहाँ से पावर आएगी, यहाँ नीचे वाली शाफ्ट में गई। जैसे हमारा फर्स्ट गियर एंगेज हो गया, फर्स्ट गियर यहाँ वाला है, फर्स्ट गियर की जो गरारी हम बोल सकते हैं, जो चक्का बोल सकते हैं, चक्कर जो होता है वो बड़ा होगा, यहाँ पर छोटा होगा। तो छोटी चीज बड़े को घुमा रही है, तो स्पीड स्लो रहेगी लेकिन टॉर्क बढ़ जाएगा। जैसे आप सेकंड गियर लगाएंगे तो वो जो डॉग क्लच है पहले को छोड़कर दूसरे पर चली जाएगी, उसका जो चक्का है वो थोड़ा छोटा होगा, और जो नीचे वाला है उसका थोड़ा सा बड़ा होगा। अब थोड़ी सी बड़ी चीज थोड़ी सी छोटी चीज को, हालांकि अब भी नीचे वाला छोटा है ऊपर वाला बड़ा है, तो उसमें स्पीड आपकी थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाएगी, टॉर्क थोड़ा सा और कम हो जाएगा, पुल करने की जो पावर है वो थोड़ी और कम हो जाएगी। थर्ड गियर तक आते आते, अगर 4 गियर की गाड़ी हम बात कर रहे हैं, थर्ड गियर तक आते आते दोनों ही बराबर हो जाएंगे, तो आपको लगभग बराबर चीज मिल जाएगी। और जब फोर्थ गियर आएगा, जब डॉग क्लच फोर्थ को एंगेज करेगी, तो ऊपर वाला चक्का जो है वो छोटा हो जाएगा, नीचे वाला जो है बड़ा हो जाएगा। तो अब बड़ी चीज जो है छोटे को घुमा रही है, तो कम पावर में ही ज्यादा तेज ये चीज जो है घूमना शुरू कर देती है। इस तरीके से ये चीजें चलती हैं। और जो रिवर्स गियर होता है उसमें बीच में एक और चक्का उसमें ऐड कर दिया जाता है, उसका मैकेनिज्म भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो सिंपल है। तो सिंपल हमें यही चीजें समझनी है कि किस तरीके से हमारे गियर्स काम करते हैं, किस तरीके से हमारी जो है क्लच काम करती है। हालांकि बहुत सारे और कंपोनेंट होते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर मोटी भाषा में बात करें तो यही सब चीजें, जिस तरीके से हमारी क्लच प्लेट और जिस तरीके से हमारा ट्रांसमिशन काम करता है, तो यही थी जो मेन चीजें थे आपको, मोटा मोटा यही आपको पता होना चाहिए। बाकी कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। बाकी इस टाइप की अगर आपको इन्फॉर्मेशन और चाहिए है, ये वीडियो कैसी लगी है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो का लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।